श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। भाइयों, एक बार फिर से हम आ गए उसी जगह पर जहाँ पर श्री बागेश्वर धाम की कथा होने जा रही है, ग्रेटर नोएडा में। ये देखो, चहल पहल यहाँ पे बढ़ गई है। आज सुबह कलश यात्रा निकली थी। कलश यात्रा में हज़ारों महिलाएं थीं, बहुत सारी महिला, बहुत लंबी कतार थी। बहुत उस समय बारिश भी हो रही थी, लेकिन भक्ति के आगे बारिश कुछ नहीं बिगाड़ पाई, भक्तों को रोक नहीं पाई। यहाँ पे भी देखो, चहल पहल बहुत बढ़ गई है। आज देखो, यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें कोई नहीं दिख रहा था। ये साइड में लोगों ने अपनी दुकानें भी लगा दी है ज़मीन पर ही। ये देखो भैया, कोई माला बेच रहे हैं, माला, चंदन, तुलसी के कड़े वगैरह, इन सब पे ये हैं। बाकी दुकानें यहाँ पे लगने वाली हैं। लोग, भक्त लोग हैं, वो आ जा रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने भी अपनी वैन यहाँ पर खड़ी कर दी है, जो सामान बेच रही है। गीता प्रेस ज़्यादातर भक्ति का ही सामान बेचती है। ये देखो, लोगों की भीड़ आती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सड़क ज़्यादातर दिनों में सूनी रहती है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता। सर्विस लेन पे तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे न तो कोई सोसाइटी है नज़दीक में, न कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कभी कभी वाहन भी जाते हैं, सामने बिल्डिंग है उसके लिए जाते हैं, अदरवाइज़ ये सड़क बिल्कुल सूनी रहती है। लेकिन अब आजकल ये सड़क पे इतनी चहल पहल हो रही है। ये देखो, ये माताएं कहीं से आ रही, माताएं बहनें कहीं से आ रही हैं। ये लगता है सुबह कलश लेकर आई होंगी, और कलश लेने के बाद, कलश यात्रा के बाद अब ये वापस लौट के जा रही हैं। ये देखो, कितने सारे लोग इस समय जा रहे हैं, और इतना मनोरम दृश्य हो रखा है। ये हमने वैन खड़ी देखी, ये वैन थी वहाँ पर अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट की तरफ से, जो आयोजन करता है इस बागेश्वर धाम सरकार की कथा के। बहुत अच्छा ग्रुप है इनका, अमृत कल्याण, अमृत ट्रस्ट और ये वाला ट्रस्ट, ये दोनों ही हैं जो आयोजन कर रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं गेट की तरफ, दुकानें भी हमें दिखाई देने लगी हैं, और लोगों की भी भीड़ दिखाई देने लगी है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, दुकानें बहुत महंगी हैं, हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन 8 दिन में जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पे 14-15 लाख लोग आएंगे, उस हिसाब से ठीक भी है। ये देखो, दोनों गेट हैं। अब इन दोनों गेटों पर बागेश्वर धाम सरकार की फ़ोटो लगा दी गई है, और बहुत अच्छा सजा दिया गया है इनको। गेट के अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे। पीछे की जो दुकानें हैं, वो दुकानों में भी लोगों ने अपना सामान रखना शुरू कर दिया है। जो दुकानें बिक गई हैं, जो दुकानें जिन्होंने भी ली थी अपने 8 दिन के लिए, उन्होंने भी अपना सामान रखने का शुरू कर दिया है। हमने देखा था, एक भाई ने अपने आलू के कट्टे रखे हुए थे वहाँ पर, शायद वो कचौड़ी समोसे कुछ बनाने वाला होगा, तो उसने वहाँ पर उस तरह का रखा हुआ है। आगे की दुकानें ज़्यादातर खाने पीने की दुकानें हैं, जिनमें से चाट हो गई, पकौड़ियों हो गई, पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई। इतने सारे श्रद्धालु आएंगे, भक्त लोग आएंगे, सुबह दोपहर शाम, खाने वाले तो बहुत रहेंगे। इनकी बहुत अच्छी बिक्री होने वाली है। सच में ऐसा ही काम सब लोगों को शुरू कर देना चाहिए, ताकि सभी की इनकम बढ़ जाए। देखो, कितनी सारी दुकानें हैं ग्राउंड के उस तरफ। ये अनुमान है कि ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड पूरा भर जाएगा, और जब ये पूरा भर जाएगा तो सोचो यहाँ का माहौल किस तरह का होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि जो भीड़ होती है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आती है जिस दिन दिव्य दरबार लगता है। 12 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। ये शूज़ रखने का लगता है कि शायद ये शूज़ रखने की सेवा होगी यहाँ पे, जूते रखने की सेवा देने वाले होंगे ये। अभी भी ट्रैक्टर चल रहे हैं यहाँ पे मिट्टी को एक जैसा करने के लिए। कभी मांझे लगाते हैं, कभी ट्रक से मिट्टी आ रही है। अभी भी काम चल ही रहा है। कल से उनकी कथा शुरू होने वाली है, लेकिन काम अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है। सामने टेंट लगना शुरू हो गया है। तो हम बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार वाले दिन। ये देखिए, ये माताएं बहनें अभी से चंदन हाथों में लेके खड़ी हो गई हैं। लोग जो भी आते हैं श्रद्धालु, उनके माथे पर राधे राधे का, सीताराम का, इस तरह का तिलक इनके पास बने हुए वो होते हैं, खांचे कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, बने हुए खांचे होते हैं। उनको ये उनके माथे पे, गालों पे लगा देती हैं, और उनकी श्रद्धा होती है तो वो कुछ इनको दे देते हैं, और नहीं होती है तो नहीं देते हैं। ये इसी से अपनी जीविका चलाती हैं। देखो, लोगों ने आके अपना यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम पहले से ही कर लिया।
कुछ लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं, कुछ सामान भी उन्होंने लिया है, कुछ लोग सूटकेस लेके आ रहे थे, कुछ गद्दे बिछा के लेटे हुए थे और कुछ नींद में भी सो रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब बैठे हुए थे, नींद में भी सो रहे थे। बहुत बड़ा पंडाल है, पंडाल में कारपेट बिछा दिया है। 3 पंडाल हैं जैसे मैंने बताया था आपको। ये बड़ा वाला पंडाल है, मेन मुख्य पंडाल यही है। ये देखो कितने सारे लोग हैं जो सो रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो यहाँ पे 8 दिन लगातार रहेंगे, दिन और रात रहेंगे। ये भी देखो कोई बहनें हैं जो अपना सामान लेके जा रही हैं। ये सामने पंडाल है। टीवी देखो कितनी सारी एलईडी टीवियाँ लगी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीवियाँ लगी हुई हैं। इन्हीं टीवियों में दिखाई देगा पीछे बैठने वालों को। सीधे तो दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि दूर बहुत है, वो बहुत लंबा पंडाल है, तो शास्त्री जी को हर कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन जो नहीं देख पाएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है, टीवी में देख सकते हैं। वो टीवी भी बहुत बड़ी है, छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी टीवी है। श्रद्धालु बहुत आएंगे और ये सारे पंडाल पूरे खचाखच भरे रहेंगे। मौसम भी आपको पता है बारिश का चल रहा है, तो पता नहीं कैसा सिचुएशन रहेगा। लेकिन देखो भक्त लोग तो भक्ति होते हैं, वो आंधी तूफान बारिश कुछ नहीं देखते। ये सामने पंडाल देखो कितना भव्य पंडाल सजाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी थिएटर हो। यही पंडाल के बगल में ये कुछ लोग भी खड़े हैं। ये देखो आपस में बातें कर रहे हैं। ये यहाँ के लगते नहीं क्योंकि इनके पास सामान भी है, कुछ के पास सामान नहीं है। चलो एक बार देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। माता जी कहाँ से आई हैं आप? बहुत दूर से आए। अच्छा, वहाँ से आए हैं, रेवाड़ी के पास, धारवाड़ा सोनाथपुर गाँव के आसपास। दारूहेड़ा से हरियाणा। अच्छा अच्छा। हम गाजियाबाद चले गए थे भैया। अब ये बेटी बोल रही है आज वहीं है? नहीं, कहीं है, वहाँ कैंसिल है। कल को आप सुनोगे तमिलनाडु से भी आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, कर्नाटक से भी आ रहे हैं, कल को कैंसिल हो गया हमारे ये कुछ भी। आप कहाँ से आए भाई साहब? आप कहाँ से आए? हम तो लोकल ही आए हैं। अच्छा लोकल। ठीक है, बाबा के भक्त हैं सब लोग। हाँ, फिर हम सोचे हम तो सब देखने आए कि कल भी जल्दी आए और अपना डेरा दबाएं। ये देखो पंडाल बहुत विशाल बना हुआ है। पंडाल की शोभा देखते हुए बनती है। इस बार जो इन्होंने थीम ली है पंडाल की, वो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हों। पहाड़ी की चोटी जैसी थीम इन्होंने ली है। यही थीम रहेगी इस बार यहाँ पर आपकी बागेश्वर धाम सरकार की। पीछे देखो बादल जैसे दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे दिखाई देता है जैसे आप पहाड़ की चोटी के पास हैं। ये बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए हैं जिनसे साउंड सिस्टम कंट्रोल होता है। साउंड सिस्टम बहुत बड़ा बना हुआ है। ये एलईडी टीवी लगी हुई है। पूरा प्रोग्राम इनका पूरा चाक चौबंद हो रखा है। ये बीच का रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के पास बुलाने के बाद आएंगे, और यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से सीधे उनकी तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं जहाँ से वो ये देखने के बाद भेजते हैं आदमी को कि बुलाया है कि नहीं बुलाया है दिव्य दरबार में। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा पंडाल है, और पंडाल में चारों तरफ कारपेट बिछा दिए गए हैं। और ये लेफ़्ट साइड में जो पंडाल है उसमें देखो ये वीआईपी सीटें रखी हुई हैं, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये वीआईपी लोगों के आने के लिए इस पे स्थान दिया गया है। ये स्थान दूसरा गेट है, एक वीआईपी गेट है, वहाँ से ये लोग सीधे यहीं पर आएंगे। जिस रास्ते से मैंने दिखाया अभी, उस रास्ते से ये लोग नहीं आएंगे। उस रास्ते से थोड़ा और आगे चलने पर एक दूसरा गेट आता है, वहाँ से वीआईपी लोगों की एंट्री होगी और वहीं से श्री बागेश्वर धाम सरकार की एंट्री होगी।